हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो यार तुम सब? आई होप सब बढ़िया हो। तो आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने कभी भी यूएफसी देखा हो या अगर तुमने रिसेंटली भी यूएफसी देखना स्टार्ट करा हो तो यूएफसी का भी जो प्रोमिनेंटली एक नाम तुमने ज़रूर सुना होगा वो होगा खबीब का। तो यार खबीब नूरमागोमेडोव एक ऐसा फाइटर था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इनफैक्ट रशिया और मिडिल ईस्ट में तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। प्लस इसका जो फाइटिंग स्टाइल था उससे बहुत सारे नए नए अपकमिंग फाइटर्स के लिए इसने दरवाज़ा खोल दिया था दागिस्तान रशिया से। और काफ़ी सारे एमएमए फाइटर्स और जो बहुत सारे एमएमए फैंस हैं इसको एज अ इंस्पिरेशन लेते हैं और नए एमएमए फाइटर्स भी इसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये पूरी एमएमए कम्युनिटी में काफ़ी रिस्पेक्टेड बंदा था। लेकिन आपको पता होगा कि इवन दो खबीब इतना ज़्यादा फेमस था और इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, अपने कैरियर के प्राइम पे था, फिर उसने वहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया 2020 में क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी कोविड से। और जो जस्टिन गैजी के साथ उसकी जो फाइट थी वो खबीब की लास्ट फाइट थी। उसके बाद से खबीब ने कभी भी कम्पीट नहीं करा एमएमए में। बहुत सारे लोगों जैसे डैना वाइट और बहुत सारे लोगों ने ट्राई करा कि खबीब एक मैच के लिए वापस आ जाए और फाइट कर ले, लेकिन खबीब ने जो अपनी मदर को प्रॉमिस करा था कि वो एमएमए में अब दोबारा फाइट नहीं करेंगे, उस प्रॉमिस को अभी तक रखा है और वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन फिर भी हम ये देख सकते थे कि खबीब हमेशा यूएफसी से किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहते थे। कभी एनालिस्ट टेबल पे मिलते थे या कभी फाइटर्स के कोच। उनकी खुद की एक टीम बन गई है जो कि दागिस्तान के फाइटर्स को ट्रेन करती है और बहुत सारे फाइटर्स के वो हेड कोच भी है, जैसे बिलाल मोहम्मद हो गया, इस्लाम मकाशेव हो गया। इन सबको वो ट्रेन करते रहते थे। तो 2021 और 2022 में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे खबीब। लेकिन कल खबीब ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कैप्शन में अगर आप ट्रांसलेट करके देखोगे तो उन्होंने बेसिकली यही लिखा कि वो 2022 काफ़ी बिजी ईयर रहा उनके लिए। जैसे कि आपको पता है बिलाल मोहम्मद को भी ट्रीट करा, इस्लाम मकाशेव चैंपियन बने और बहुत सारी चीज़ें करी खबीब ने। और उनके फाइटर जो उनके भाई है और उस्मान नूरमागोमेडोव बेलाटोर में चैंपियन बन गए। तो बेसिकली उन्होंने यही बोला कि 2022 काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम रहा उनके लिए और काफ़ी सक्सेसफुल ईयर भी रहा और अब उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है जो कि सबके लिए भलाई के लिए होगा। तो ये न्यूज़ आने के बाद बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करने लगे कि इससे खबीब का मतलब क्या था। उन्होंने कैप्शन में कुछ क्लियरली तो लिखा नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद उनका जो एक न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर एक पेज है जो पूरी तरह से उनका न्यूज़ ही दिखाता है, उनके लाइफ के बारे में, उनका कोई भी डिसीजन आता है। तो बेसिकली उसने डिस्क्लोज यही करा है कि खबीब ने पूरी तरह से अब रिटायरमेंट ले लिया है। जैसे कि वो रिटायरमेंट फाइटिंग से तो उन्होंने 2020 में ही ले लिया था, लेकिन वो फिर भी एमएमए से किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहते थे। लेकिन अब उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि अब वो एमएमए से भी किसी तरीके से नहीं जुड़े रहेंगे। उन अब किसी भी फाइटर को ट्रेनिंग नहीं देंगे या किसी भी फाइटर में एमएमए यूएफसी वगैरह के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। और ये एमएमए को पूरी तरह से लीव करने का डिसीजन खबीब का इसलिए है क्योंकि जो रीजनिंग दी गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग यही दी गई है खबीब की तरफ से कि उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तो यार देखो, खबीब ने कभी अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर नहीं करी वर्ल्ड के सामने और ना ही उनके फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से यही पता चलता है कि खबीब को अभी अभी नया सन हुआ है और वो उस सन के ऊपर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और बेसिकली उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये फैमिली टाइम वो अपनी मदर के वो भी डेडिकेट करना चाहते हैं। क्योंकि देखो यार, ये जो कोचिंग वोचिंग का जो सीन रहता है ना, आप किसी का कोच बनते हो तो आपको जो एक फाइटर को तो बस फाइट करना होता है ना, कोच को उसके आसपास की सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। जैसा कि अगर आप इस्लाम मकाशेव का एक एग्जांपल ले लो, खबीब इस्लाम मकाशेव के लिए लिटरली हर चीज़ करते थे। खबीब उनका ट्रेनिंग कैंप संभालते थे, उनको अमेरिका ले जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें उनकी फैसिलिटेट करानी। इवन इस्लाम मकाशेव ने खुद भी बताया कि खबीब ने उनके लिए बहुत कुछ करा है। और उसके बाद कि इस्लाम मकाशेव के लिए बहुत सारे कॉल आउट्स भी खबीब करते थे। यही सारी चीज़ें थी जिसके बारे में खबीब बोलते थे। और इसमें अगर हम देखो, खबीब खुद फाइट कर नहीं रहे हैं, इस्लाम मकाशेव फाइट कर रहे हैं, तो उनको कोचिंग देने के लिए भी खबीब को 2-2 3-3 महीने अमेरिका जाके रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक फैक्टर प्ले इन कर सकते हैं और यही सारी चीज़ों के कारण उन्होंने अब पूरी तरह से एमएमए को छोड़ दिया है। और यार ये कहीं ना कहीं से तो ये मेरे को एंटिसिपेटेड भी थोड़ा लग रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो यार, कुछ फाइटर्स होते हैं ना जिनको फाइटिंग सही में पसंद आती है, वायलेंस सही में पसंद आता है, जैसे जॉन जोन्स है या वगैरह वगैरह बहुत सारे फाइटर्स है। और कुछ फाइटर्स होते हैं जो स्किलफुल तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनको फाइट करना उतना पसंद नहीं होता। और अगर आप यूएफसी को काफ़ी टाइम से फॉलो करते होगे और कुछ टाइम से, जब से मैंने स्टार्ट करा था, मैं अराउंड 6-7th क्लास में था, तब से मैं यूएफसी देख रहा हूँ। तो उस समय 7th 8th 9th के अराउंड एक फाइटर था जॉर्ज सेंट पियर। अब उतना फेमस नहीं है, आपके फाइटर्स का और फैंस को उतना उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जॉर्ज सेंट पियर भी एक टाइम पे खबीब के ही स्टैचर का था। अगर आपको पता हो 2014 में वो भी मतलब सबको डिफीट कर रखा था, पूरे वेल्टरवेट डिवीजन को क्लियर कर दिया था। उसने भी ऐसे ही अचानक से रिटायरमेंट ले लिया था और पूरी तरह से एमएमए से गायब हो गया था 4 सालों के लिए। वो 4 सालों के लिए बिल्कुल गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला वो क्यों चला गया, कहाँ। कुछ भी मेंटल प्रॉब्लम था या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था, वर्कलोड था ये वो।
तो खबीब और जॉर्ज सेंट पियर का यही था, दोनों की थ्योरी यही है कि उनको फाइटिंग एज अ स्किल अच्छी लगती है ये वो, लेकिन कभी भी उनको फाइट आके जाके वायलेंस करना, किसी को मारना वगैरह, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें खबीब ने भी बहुत बार बोल रखा है कि उनको एमएमए से जब तक उन्होंने एमएमए कम्पीट करा है, उनको एमएमए से हेट होता था, मतलब वो बिल्कुल एमएमए कम्पीट नहीं करना चाहते, लेकिन कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था और ये स्किल सेट उनको भगवान की तरफ से आई है कि वो फाइट अच्छा कर सकते हैं, तो बस ये इसीलिए करते थे। और जब तक नेसेसरी था तब तक ही उन्होंने फाइट करा। अब जैसे अब नेसेसरी नहीं है ऑब्वियसली उनके लिए एमएमए फाइट करना, तो एमएमए फाइट नहीं करते। यही सारी यार देखो, हर बंदे की साइकोलॉजी अलग होती है, कुछ लोगों को फाइटिंग पसंद है, कुछ लोगों को फाइटिंग नहीं पसंद है। और जहाँ तक खबीब का मानना है, तो खबीब का जो फेवरेट स्पोर्ट है, एक इंटरव्यू में खबीब ने भी बताया था कि उनका फेवरेट स्पोर्ट एमएमए नहीं है, उनका फेवरेट स्पोर्ट्स फुटबॉल है। और अगर आपको याद हो कि खबीब की कुछ वीडियोस अगर इंस्टाग्राम पे आप देखोगे तो वो रेगुलरली फुटबॉल की वीडियोस भी पोस्ट करते रहते हैं। तो हो सकता है कि खबीब का नेक्स्ट मूव और जो नेक्स्ट स्पोर्ट होगा वो फुटबॉल हो सकता है या वो सॉकर खेल सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये क्या होगा खबीब का अगला मूव। और जहाँ तक रही बात इस्लाम मकाशेव के कैंप की, तो देखो यार, इस्लाम मकाशेव ऑलरेडी चैंपियन बन चुका है। जो खबीब उनके लिए कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। अब इसके आगे जो इस्लाम मकाशेव करेंगे वो अपने खुद के दम पे करेंगे और उनके खुद की कैपेबिलिटीज़ जितनी होगी वो उतना अचीव करेंगे। इसमें अब खबीब कुछ नहीं कर सकता है। और रही बात दोनों की खबीब कभी दिखे नहीं, तो देखो यार, छोड़ा पूरी तरह से इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको कभी भी एमएमए के अराउंड खबीब का नाम नहीं सुनाई देगा। खबीब ने जो काम करा है और जो अचीव करा है वो हमेशा एमएमए के साथ उनका नाम जुड़ते रहेगा। वो अचीवमेंट कोई हटा नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है खबीब से। लेकिन यही हो सकता है कि खबीब कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हो, फिर वापस से कोचिंग में आ जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं यार। तो यार, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपके इसके बारे में कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन हो या कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। और यूएफसी की ऐसी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू इन एडवांस। और टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।